ओम वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही है। इसका अनुभव करने वाले भक्त को गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेवा सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभा, और यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणाम तम भर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। अर्थात जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब इसे तत्वता लेकिन सरलता से प्राप्त करने के लिए यहाँ समझना होगा, यदि हम सभी व्यक्तियों को, प्राणियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर वस्तुओं से, पदार्थों से प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक उनकी सेवा कर पाए तो वास्तविकता प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। परिणाम स्वरूप संसार लुप्त हो जाएगा और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। उदाहरणार्थ, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है, लेकिन रस्सी शेष रह जाती है। ऐसे ही जीवन की, संसार की सार्थकता समझ आने पर संसार लुप्त हो जाता है, परंतु परमात्मा तो रहते ही हैं। अतः संसार की तो मान्यता है, लेकिन परमात्मा है, यह वास्तविकता है और यही सत्य भी है। इस सत्य को प्रगटाने के लिए हमें सभी में परमात्मा को देखने की कोशिश करनी होगी। ऐसा क्यों? कारण सभी में भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हम अक्सर स्त्री पुरुषों में, सारे प्राणियों में उनके गुण दोषों को ही देखा करते हैं, जिससे उनमें भगवत भाव नहीं हो पाता। अतः सभी में गुण दोष न देखकर केवल भगवान को देखने से संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से, बड़ी आसानी से भगवत भाव हो जाएगा। संत भोले बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में इसका विवेचन किया है। जो ब्रह्म सब में देखते हैं, ध्यान धरते ब्रह्म का, भव जाल से है छूटते, साक्षात करे हैं ब्रह्म का। नर मोड़ पाता क्लेश है, अपना पराया मानकर, ममता अहंता त्याग दे, सर्वात्म अनुसंधान कर। एक बार भगवत भाव ना भी दिखे, ना भी बन पाए, तो भी चाहे झूठ मूठ ही में, अपनी सोच में, अपने भावों में फिट कर लें, एक दिन मानोगे, फिर जानोगे और फिर पा ही लोगे। क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। ऊंचे में ऊंचा ज्ञान क्या है? सब कुछ परमात्मा ही है। बस लक्ष्य हमारा यही है, उसके साथ एकीकार होना। वरना लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुवीर न चीना, तो व्यर्था जन्म लीन। हम चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ लें, वेद पुराण पढ़ लें, उपनिषद आदि ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन वास्तविक ज्ञानोपलब्धि होने पर सारभूत एक ही बात हमारे हाथ लगेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवा सार कुछ नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में सफलता कब मिलती है? इसका उत्तर है जब हमें अपने इस परम लक्ष्य, यानी सब कुछ परमात्मा ही है, इसका ज्ञान होने के साथ साथ परिणाम स्वरूप में पूर्णता का अनुभव हो जाए। यह कार्य इतना सरल नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी किसी को थमाता है चाबियां घर की, किसी किसी को थमाता है चाबियां घर की, खुदा
हर एक को घर का पता नहीं देता। खुदा हर एक को घर का पता नहीं देता। अब वासुदेव सर्वमिति ये पता कैसे चलेगा? सुन तो लिया, ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। यहाँ आकर लगभग दुनिया रुक जाती है, थम सी जाती है, परेशान हो जाती है। परेशानी हल तभी होगी जब सतगुरुदेव के द्वारा दिव्य दृष्टि मिलेगी। दूसरे शब्दों में, गुरुदेव के पास जाने से, शरणागत होने से सबसे बड़ी एक ही उपलब्धि हासिल होती है, वो है दिव्य दृष्टि। अतः हमारी आंतरिक दृष्टि जब तक नहीं खुलती, परेशानी तभी तक बनी की बनी रहती है। बुल्ले शाह ने भी कहा है, बुल्लिया शो तेथु वख नहीं, बिन शो दे दूजा कख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं। ताइयों जान पई दुखड़े सहंदिए, मुड़ मुड़ के जीवाइयो कहंदिए, बुल्लिया शो तेथु वख नहीं, बिन शो दे दूजा कख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं। अर्थात बुल्ले शाह ने भी भगवान की हाँ के साथ हाँ मिलाई है। वो कहते हैं, परमात्मा तुझ से वख यानी अलग नहीं, और परमात्मा के सिवा कख यानी कुछ नहीं। अतः सत्संग सुनते रहो, प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण दृढ़ भाव से एवं विश्वास से। ना जाने कौन सा विचार किसी को भी अंदर की गहराइयों तक छू जाए। प्रयासरत रहने से एक ना एक दिन उसे पा ही लोगे, विचारोगे तो ही जानोगे। कई बार तो जब संत मौज में बैठे हुए होते हैं तो वह सहज में ही में कुछ ऐसी बात बता देते हैं कि व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है। सिर्फ एक दो शब्दों से ही संसारी शरीर में रहता है और अरिहंत, संत एवं भगवंत आत्मा में रहते हैं। उदाहरण द्वारा समझते हैं। ऐसे ही एक शिष्य ने संत से प्रश्न किया कि मुझे परमात्मा दिखाओ। संत मौज में प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठे हुए थे। उत्तर देते हैं, तत्वमसि वो तुम हो। वो तो हैरान हो गया, उसे विश्वास ही नहीं हुआ और वो हंसता हुआ हैरान सा वहां से उठकर चल दिया। फिर गया दूसरे संत के पास जाकर कहता, मेरे को भगवान देखने की इच्छा है, आप दिखा दोगे? उन्होंने उन्हीं संत के पास जाने को कहा, वो पहले ही जहां से होकर आया था। उस शिष्य ने कहा, वहीं से तो होकर मैं आ रहा हूं। वह संत तो कहते हैं, वो तुम ही हो। ये कैसे हो सकता है? संत समझ गए कि अभी इतनी ऊंचाई को ये नहीं छू पाया। उन्होंने कहा, अच्छा वो संत ऐसा कहते हैं, तो तू एक काम कर, पहले कुछ वर्ष जंगल में गाय चरा, प्रभु का नाम सुमिरन कर, दूध निकाल, गोबर लिपने पोतने की सेवा कर, फिर बताऊंगा। वो कहता, ये ठीक है, और एक मिनट भी नहीं लगाया, तुरंत चल पड़ा। सेवा करते करते जब 10-15 साल बाद आया तो कहा, गुरुवर अब तो बता दो। उन्होंने कहा, तत्वमसि वो तुम ही हो। वह तो पहले संत ने भी यही कहा था, लेकिन अब वह हैरान नहीं हुआ पहले जैसा, क्योंकि उसका चित्त अब सेवा से शुद्ध हो चुका था। साथ में उसके पीछे गुरु कृपा कार्य कर रही थी। अतएव प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। प्रश्न पूछने की छूट है सनातन धर्म में, लेकिन सेव्या यानी सेवा शब्द भी साथ में आया है। जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है दिया, उसको सेवा के द्वारा अपने गुरु का दिल जीत लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भाव से, आंतरिक रूप से प्रेम होने पर दूर बैठे हुए भी उनसे एकत्व स्थापित हो जाता है, जो कि कल्याण स्वरूप है। अब मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप यदि सच में परमात्मा तत्व की ओर अग्रसर होना चाहते हो तो इसके लिए कुछ बातों की ओर ध्यान देना परमावश्यक होगा। पहला, आप सदा सर्वदा परमात्मा को दूर ना मानकर अपने को परम शुद्ध चेतन स्वरूप
अखंड चेतन स्वरूप एवं आनंद चेतन स्वरूप परमात्मा में ही अनुभव करते हुए जो कुछ भी दिखता है सब परमात्मा में ही है, परमात्मा ही सर्वरूप है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके निरंतर अभिन्नता का अनुभव करें। दूसरा, इस अभिन्नता के शीघ्र प्रकटीकरण के लिए बाह्य भाग दौड़ बंद करके जहां हो वहीं शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ ना करो और देखो कि उस सत्य परमात्मा की सत्ता से ही शरीर में, मन में, बुद्धि में सब कुछ हो रहा है। तीसरा, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके द्वारा सेवा के अवसर खोजते रहें। कारण शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। सेवा शरीर से, मन से, वाणी से, वस्तु पदार्थों से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सुंदर प्रेम पूर्ण व्यवहार से तथा सर्वभूत हिते रता अर्थात दूसरे सभी के हित की भावना को ध्यान में रखते हुए करें। चौथा, सेवा के बदले में कुछ ना चाहें। यह शरीर सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए मिला है। फलस्वरूप तभी ममता रहित निष्काम भाव को प्राप्त हो सकोगे। पांचवा, पूरे हृदय से, पूरे मनोयोग से निष्काम होना चाहोगे तो अवश्य में भी हो जाओगे। कारण करुणा, उदारता व आत्मीयता के विस्तार में ही हमारा समस्त विकास निहित है। छठा, चाह रहित होने पर अथवा असत्य संग का त्याग करने पर आप स्वयं ही शांत स्वरूप हो और यह बात तो सिर्फ अपने द्वारा अनुशासन यानी संयम एवं पवित्रता को बनाए रखते हुए अंतर्मुखी होने पर स्पष्ट रूपता को प्राप्त होती है। सातवां, हमारा अज्ञान में जो अभ्यास दृढ़ हो चुका है वह ज्ञानाभ्यास से ही मिटेगा। आठवां, संसारी भोग पदार्थों के तो मन के अनुरूप मिलने से केवल क्षणिक सुख की प्राप्ति ही होती है, परंतु अविनाशी आत्मा परमात्मा की अभिन्नता के बोध से परमानंद की अनुभूति होती है। नौवां, अंततः साथ ही साथ सब कुछ भगवान ही है। इसमें भी सिद्धता एवं सफलता दृष्टिगोचर होने लगती है और आपका मानव जीवन पाना सार्थक हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर बैठे ही आप सब पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।